रातें में मर जाए तो उपयोग कैसे करेंगे उसका? कहा नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं मरोगे भाई। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये निश्चित है, एक ना एक दिन मरना है। बाकी चाहे सब झूठ मान लो। हाँ, लोग कहते नहीं सब ऐसे वैसे लिख दिया गया है, खैर ठीक है, ऐसे वैसे लिख दिया गया है। ना संतों की मानो, ना वेद की मानो, ना शास्त्र की मानो, ना उपनिषद की मानो, लेकिन ये तो मानोगे जब एक दिन मरोगे। ये तो सत्य है कि एक ना एक दिन मरना है। यहां लोग क्या करने के लिए आए? संसार में मरने आए। यदि मरना न होता तो यहां आना न होता। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। अद्यवा सदान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। चाहे आज हो जाए, चाहे 100 वर्ष के बाद में हो जाए, लेकिन ये निश्चित है, एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। विधाता ब्रह्मा कहते हैं मेरा ही बनाया हुआ विधान है भैया, तो इसलिए हम अमर तो कर नहीं सकते। कहा तब क्या मांगे, सब बेकार है। कहा नहीं बेकार नहीं है, तूने साधना किया है, मांगो और जो मांगोगे हम दे देंगे। कहा तो एक नहीं मांगेंगे, फिर हम कई मांगेंगे। कहा कई नहीं, तुम कई से कई मांग लो। हाँ, अमर नहीं कर पाएंगे और हम सब दे डालेंगे। कहा तो ये विधाता। कहा हाँ बोलो। कहा तीनों लोक का मैं एक छत्र राज करूं। कहा तीनों लोक का एक छत्र राज? कहा हाँ हाँ ठीक है करोगे, लेकिन मरोगे। कहा इस मरेंगे? कहा हाँ। कहा तो ना देवता मार पाए, ना मानव मार पाए, ना दानव मार पाए। कहा ना देवता मार पाएंगे, ना दानव मार पाएंगे, ना मानव मार पाएंगे, लेकिन मरोगे। कहा मरेंगे। कहा हाँ। ये निश्चित है? कहा बिल्कुल निश्चित है। ना भूमो ना चांबरे, तो ना मेरी मृत्यु पृथ्वी पर हो, ना अंबर बीस आकाश में हो। कहा ना आकाश में होगी, ना पृथ्वी पे होगी, लेकिन होगी, ये ध्यान देना। कहा ना जल में हो, न थल में हो। कहा न थल में होगी, न जल में होगी, लेकिन होगी। कहा शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। कहा ठीक है, उसके द्वारा नहीं होगी, लेकिन होगी। कहा अटैक भी ना पड़े। कहा हाँ अटैक भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मरोगे, ये निश्चित है। कहा निश्चित है मरेंगे। कहा तो ना दिन में मरे, ना रात में मरे। कहा ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, लेकिन मरोगे। कहा मरेंगे। कहा हाँ निश्चित। और मांगो जो मांगना है। कहा देवता सब थरथराएं। अरे कहा सब थरथराएंगे, शरण में आएंगे, हाँ, लेकिन मरोगे, ये ध्यान रखना। कहा मरेंगे। कहा और मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा और मांग लो जो कुछ मांगना है, सब हम दे डालेंगे, अमर नहीं कर पाएंगे बस। तो इसने सोचा कि अब हम एक एक क्या मांगे, लाओ एक साथ में मांग ले। हाथ जोड़ करके सिर झुकाया। कहा हे विधाता, आपके सृष्टि के अंतर्गत किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। मेरे सृष्टि के द्वारा हैं जितने भी हैं उनके द्वारा आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन होगी सब सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ही हैं। कैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं? ऋग्वेद कहता है, क्या कहता है? ऋतंच सत्यंच हीरात् तपसो वध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रात् वर्णवादि संवत्सरो वजायत होरात्राणि विदविदगतोमसि सूर्यः चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वकल्पयन् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः। ये ब्रह्मा की सृष्टि है, पूरा ये ब्रह्मांड। पूछा जाए पृथ्वी कितने दिन में बनाया, सूर्य कितने दिन में बनाया, चंद्रमा कितने दिन में बनाया, आकाश कितने दिन में बनाया? कहा कोई दिन उन नहीं लगा। हाँ, एक तालाब बनाने में कितना समय लगता है, समुद्र कितने दिन में बना, नदियां कितने दिन में बनी, ये पर्वत कितने दिन में बने। अरे कहा सुनो, ब्रह्मा ने कल्पना कर लिया, जैसे सब बना था वैसे सब बन गया, और जैसे वो चाह लेंगे परमात्मा बस सब ये विलीन हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। ये ब्रह्म की, ये परमात्मा की ये कारीगरी है, ये कला है गजब की अपने में। क्या गजब शरीर तैयार कर दिया हो। हाँ, एक भी नेटवर्क इसमें नहीं लगे हैं और सब ज्वाइंट है। देखिए परमात्मा की कारीगरी में और मनुष्य की कारीगरी में यही फर्क है। एक अंगूठे का निशान सबका नहीं मिलता है। ये अंगूठा, कितनी जनसंख्या है, थाईलैंड, अमेरिका, रूस, जापान, भारत आदि इत्यादि सब कहीं सोच लो, लेकिन एक अंगूठे का निशान एक प्रकार का नहीं, इतने में कितनी बड़ी कारीगरी है और कितना सांचा है भगवान के यहाँ। जितने भी हैं वो कोई किसी की तरह नहीं, सब अपनी तरह हैं।
कोई किसी की तरह नहीं है, सब अपनी तरह है। ये परमात्मा की ये व्यवस्था, क्या लगाओगे मन, अब क्या लगाओगे बुद्धि, अब क्या करोगे तर्क। ये परमात्मा की अपने में विशाल लीला, राम अतर्क बुद्ध मन पानी, शंकर जी ने निर्देश दिया। और किसको दिया, ऐसे वैसे को नहीं, भगवती पार्वती जी को दिया था कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी। ऐसी सुंदर दिव्य है लीला जिन परमात्मा की विधाता ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु मुस्कुराया कि ये पागल हो गए हैं, हाँ इनकी बुद्धि नहीं काम करती, कौन मुझे मारेगा, कैसा ऐसा समय आएगा। ब्रह्मा गए ब्रह्मलोक को, वो आ गया। पहले से विभाजन है इस सृष्टि का, है कि ये स्वर्ग है देवताओं का, मर्त्यलोक है मनुष्यों का, पाताल है दैत्यों का। अच्छा कार्य करोगे तो देवत्व प्राप्त हो जाएगा, ऊंचे स्वर्ग चले जाओगे, गड़बड़ कर दोगे तो नीचे तो जाना पड़ेगा ही, है गर्त में तो जाना पड़ेगा ही। गजब की लीला हुई। हिरण्यकशिपु राज्य करने लगा, पाताल से दैत्यों का समुदाय आता है, दैत्य लोग आ गए। और जब दैत्य लोग आते हैं, डायरेक्ट निर्देश दिया किसने, हिरण्यकशिपु ने, जाओ तुम। कहा क्या करें हम, कहा पहले तो ऐसा करो कि इस भूमंडल पर यज्ञ आदि कार्य बंद करा दो। क्यों, यज्ञ जब बंद हो जाएगा देवता दुबले हो जाएंगे। सत्कर्म जहां बंद हो जाता है, यज्ञ कार्य जहां बंद हो जाते हैं, तहां देवता लोग कमजोर हो जाते हैं और आसुरी शक्तियां प्रबल होने लगती हैं। आसुरी शक्तियों को कमजोर करने के लिए ही यज्ञ आदि कार्य इत्यादि के सब किए जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। निर्देश दिया, कोई माला जपते मिले हाथ काट डालो, तिलक लगाए मिले सिर कलम कर दो, हाँ जाओ सताना प्रारंभ करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन डायरेक्ट निर्देश दिया है हिरण्यकशिपु ने, क्या, गोस विप्रेषु साधुषु, गौओं को सदाओ, ब्राह्मणों को सदाओ, साधुओं को सदाओ, इन सबको दर्द दो। क्यों दर्द दो, ये सब नारायण के स्वरूप हैं। भगवान ने कहा है पशुओं में मैं गौ हूं, मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूं, है तो जाकर के इन्हें डायरेक्ट इन्हें दुख दो। और इन्हें जब वेदना होगी तो छटपट करेंगे, सामने आएंगे, और जैसे सामने आएंगे मार डालूंगा, हाँ छोड़ूंगा नहीं उन्हें मैं। ये बनाई योजना गोस विप्रेषु साधुषु, आतंक फैल गया। महात्मा लोग सबको कंदरा में छिपने लगे, यज्ञाधिकारी सब बंद हो गए, देवता कमजोर होने लगे, दैत्य लोग आक्रमण करते हैं, स्वर्ग छीन लिया। अब स्वर्ग पर आधिपत्य किसका हुआ, हिरण्यकशिपु का हुआ। तीनों लोग का एक छत्र राज करने लगा। क्यों कर रहा है, तपस्या किया है तब कर रहा है, ऐसे थोड़ा कर रहा है। कई हजार वर्ष तक सिर केवल खड़े होकर के, हाँ केवल अस्थियां बची हुई थी, साधना किया है। साधना यदि करोगे फल मिलेगा। बोली भागवत भगवान की। स्थिति क्या हुई, बहुत दिन व्यतीत हो गया। जब बहुत दिन जब व्यतीत हो जाता है, देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। देवता लोग सोचते हैं हाय हाय अब ये होगा तो क्या होगा, हम लोगों को राज्य कैसे मिलेगा। और हर जगह वो खोज करता है भगवान नारायण को, लेकिन नहीं मिलते हैं। नारायण है कहाँ, उसी के अंदर में समाहित है, लेकिन अपने अंदर वो देखते नहीं है। जो अहंकारी होता है, हाँ है, जो अभिमानी होता है, वो अपने अंदर झांक के नहीं देखता है कुछ। अपने अंदर ये झांक ले तो अहंकार दूर हो जाए, हाँ अपने अंदर ये झांक ले वो है, तब दूसरे की बुराई थोड़ा कर पाएगा, तब नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अपने अंदर नहीं देखता है, उसकी एक यही व्यवस्था होती है, वो दूसरे में ही देखता है। बोलिए भागवत भगवान की। अब स्थिति क्या है, देवता लोग सब परेशान स्थिति में सोचते हैं ये कल्याण कैसे होगा, हम लोगों को अपना राज्य मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तब तक स्थिति क्या हुई, एक दिन हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी कयाधु से कहता है, देवी उसके वैसे तो बहुत पत्नियां थी, लेकिन जो पट्ट बैठी है जिसे पट्ट रानी कहा जाता है, उसका नाम था कयाधु। उसने कयाधु से कहा, देवी हाँ बताएं, कहा ये तीनों लोग मेरा है और मैंने तपस्या करके प्राप्त किया है। तुम्हारे मांग का जो सिंदूर है ये हटेगा नहीं, हाथ की चूड़ियां टूटेंगी नहीं। कौन कह रहा है, हिरण्यकशिपु कह रहा है। किससे कह रहा है, अपनी पत्नी कयाधु से कह रहा है।
कयाधु बड़ी श्रद्धावान थी, कयाधु बड़ी भक्त थी, ऐसे वैसे नहीं थी, त्रैलोक विजयी की वो पत्नी है, साधारण नहीं। कयाधु ने हाथ जोड़ करके कहा, ये सब मुझसे क्यों बता रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे कहा तपस्या किया है, वरदान प्राप्त किया है, इसलिए बता रहा हूं। मेरा मन कह रहा है फिर पुनः तपस्या करने का। अब देखिए, तीनों लोक की संपत्ति जिसे प्राप्त है, थरथराते हैं देवता और दैत्य, लेकिन फिर भी संतोष नहीं, फिर भी हृदय में हलचल है, फिर भी हृदय में व्याकुलता है। जब तक अंदर में भक्ति नहीं होगी, देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक शांति नहीं हो सकती है। शांत सीता समानीता रामो विग्रहवान धर्मा, बोली भागवत भगवान की। स्थिति क्या हुई? कयाधु ने पूछा, आप तपस्या करोगे? कहा हाँ। कहा कब आओगे? कहा कुछ दिनों के बाद में आऊंगा। और तुम चाहे पाताल में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे मर्तलोक में रहो, जहां इच्छा वहीं रहो, कोई चिंता थोड़ो है, सब अपना है तो है। अच्छा, ऐसा कह करके है ना कि सब चल दिया। और जैसे तपस्या करने के लिए चला नहीं कि तब तक देवताओं के अनुचर लगे थे। देवताओं ने देवता के अनुचर लोग गए देवताओं के पास, कहा क्या हालचाल? का हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया। देवता और परेशान, एक बार तपस्या किया सो ये स्थिति आ गई, अब जब तपस्या उसकी पूरी होगी तब क्या होगा? तब तक देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। बोलिए नारद भगवान की। नारद जी से निवेदन किया, कहा बस काम बन गया। कहा क्या बना काम? कहा आप समझ में मुझे आ गया। कहा क्या आ गया? कहा जितना बैंक में जमा किया था उतना सब निकाल करके खर्च कर दिया, वो जमा करने गया। अब हम जमा नहीं करने देंगे उसे, हाँ अब उसे हम जमा नहीं करने देंगे, तपस्या नहीं करने देंगे। अब तुम लोगों की तपस्या हो गई, अब तुम लोग उसका फल उपयोग करोगे। अब मैं जा रहा हूं। कहा जाओ देवर्षि। जहां वो गया बैठने के लिए, बैठ जाता है, बैठता है, जैसे ध्यान लगाना चाहता है। नारद जी क्या किए, वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और बोलना प्रारंभ किया, नारायण नारायण नारायण। तो नारायण शब्द से बड़ी घृणा थी हिरण्यकश्यप को। चारों तरफ देखा, नारद जी अंतर ध्यान, फिर वो बैठा, ध्यान लगाना चाहा, नेत्र बंद किया, फिर नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, फिर खड़ा हो गया। और जैसे ऊंचे देखता तुरंत नारद जी अंतर ध्यान होते हैं, देर नहीं लगाते, तुरंत अंतर ध्यान। तीसरी बार जब यही हरकत हुई, उद्विग्न हो गया, कहा नहीं करेंगे, तब बस चल दिया वहां से। नारद जी भी सूक्ष्म रूप से साथ में लगे हैं। पहुंच गया राजमहल कयाधु के पास। कयाधु ने भोजन आज्ञा, लेकिन भोजन नहीं किया। शयनागार में जिस समय जाता है शयन करने के लिए, करवट बदल रहा है, चिंतित है। कयाधु चरणों की सेवा कर रही है। स्वामी जी क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ बताओ तो। कोई ये थोड़ो कहता है मैं नाराज हूं, लोग देख करके जान जाते हैं। और ये भी कोई नहीं कहता मैं प्रसन्न हूं, लोग देख करके समझ लेते हैं कि ये प्रसन्न है कि नाराज है कि क्या स्थिति है, चिंतित है ये है। कयाधु पूछती है बात क्या है, आप कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? कहा कोई बात नहीं ना। कहा नहीं, बात तो कुछ जरूर है। आप तपस्या करने के लिए गए थे, क्यों नहीं किया ये बताइए। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या करे, जब मैं ध्यान लगाना चाहा तब तक पता नहीं कौन जिस नाम से मुझे बड़ी घृणा है, उसी नाम का कोई जप कर रहा था जिसका मैंने रोक लगा दिया है। कहा आप समझ ना पाए? कहा पता नहीं कहां से वो आवाज सुनाई पड़ रही थी, और वो नाम जब मैं सुन लेता हूं तब 3 दिन तक अनिद्रा का शिकार हो जाता हूं, मुझे नींद नहीं आती। कहा ये कौन सा नाम है? कहा वो मेरे शत्रु का नाम है। अरे कहा शत्रु का नाम है तो है क्या वो? कहा हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे। कयाधु ने कहा गजब के हो, कभी भूल से मेरे मुख से ना निकल जाए, बताओ तो। कहा नहीं, मैं शत्रु का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, कहा ना लो तो लिख करके बता दो। कहा हाँ, जिसको हम बोलेंगे नहीं कलम से लिखेंगे। कयाधु ने कहा तो मुझे पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा? कयाधु ने हट किया। ये 3 हट बड़े जबरदस्त होते हैं, राज हट, बाल हट, त्रिया हट। कितना बड़ा पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे झुकना पड़ता है। कयाधु ने हट किया कि स्वामी जी बता दीजिए, बता दीजिए कौन सा वो नाम है। बताने के लिए इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया। कहा वो नारायण। कोई देर जब बीता तो पूछा कि आखिर इस नाम से आपको घृणा क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? सारा वृत्तांत बताया, मेरे भाई का निधन किया 12 अवतार में, और वो देवताओं के स्वार्थ की सिद्धि करते हैं,
हर प्रकार से वो दैत्यों का नाश किया करते हैं। फिर कुछ देर बीता, फिर पूछा अच्छा वो कौन सा नाम था? कहा नारायण। वो श्रद्धा से पूछ रही है, ये बैर भाव से बता रहा है। एक तरफ बैर भाव है हिरण्यकशिपु का और कयाधु का श्रद्धा भाव है, और बैर भाव और श्रद्धा भाव दोनों का टक्कर गजब का हो रहा है। हाँ, उसने 16 बार रात्रि में पूछा, थोड़ी थोड़ी देर पर बताने के लिए 16 बार उसने उच्चारण किया, और संजोग से उसी रात्रि में कयाधु को गर्भ धारण हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। उसी रात्रि को गर्भ धारण हो गया। जब धारण हुआ, वह नारद जी चल पड़े, वहां से पहुंच गए देवताओं के पास। देवताओं से निवेदन किया कि आज कयाधु को जो गर्भ धारण हुआ है, निश्चित है उस गर्भ में, गर्भ का जो संस्कार है, निश्चित है कि वो भगवान का भक्त होगा, नारायण का। जो गर्भ में जो जीव आया है। कहा तो हम लोग क्या करें? कहा तुम लोग जाओ ललकारो, हिरण्यकशिपु से युद्ध करो। कहा युद्ध कर पाएंगे उससे? अरे कहा ललकारो, देवताओं से कहा। और जैसे वो निकले तुरंत भगो। देवराज इंद्र से कहा तुम मौका निकाल करके कयाधु का हरण कर लो, और हरण करके ला करके मुझे दे दो, इतने काम कर लो बस। थोड़े दिन के पश्चात सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोली भागवत भगवान की। जैसे नारद जी ने योजना बताई, उसी आधार से देवता लोग करते हैं गए, ललकारना प्रारंभ किया। हिरण्यकशिपु निकला कि सामने तेज बोलने की आवाज नहीं, टिकने की आवाज नहीं, और ये युद्ध जैसे निकलता है, भगे सब देवता लोग सर 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 पीछा किया। पीछा करता है हिरण्यकशिपु। देवराज ने मौका निकाले, कयाधु का हरण कर लिए, और हरण करके क्या किया, लेकर के आते हैं देवर्षि नारद जी को सौंप दिया। बोली भागवत भगवान की। वो लौट करके जब आया, वो जब लौट करके जब आता है तो देखा कि है ही नहीं कयाधु। सैनिकों को भेजा, जाके पता करो। सैनिक लोग जाते हैं, पता करते हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है। इसमें बेस नहीं है तुम्हारे में। बैठ रहा मैं। बोलिए भागवत भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सब बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोली भागवत भगवान की। तो स्थिति क्या होती है कि सौंप दिया देवर्षि नारद जी को, और नारद जी क्या करते हैं, और महात्माओं को बुलाया। और महात्माओं को बुलाते हैं तो सुबह अलग हैं, दोपहर में अलग हैं, शाम को अलग हैं, तो रात को अलग है। कयाधु को लिए हुए भ्रमण कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है। सैनिक लोग खोज तो कर रहे हैं, लेकिन कोई पता चल, इकट्ठा कोई है ही नहीं। और क्या करते हैं, स्थिति ये है, सुंदर हविष्यान खिलाते हैं। किसे खिलाते हैं? कयाधु को। कौन है कयाधु? हिरण्यकश्यप की पत्नी। गर्भ में पल रहे हैं कौन? यही प्रहलाद जी। गर्भाधान संस्कार इस आधार से हुआ था, इसीलिए इनके अंदर में भक्ति। दूसरा संतों का मिला संग, तब इनके अंदर में भक्ति। 1 महीना बीता एक भक्ति, 2 बीता दूसरी भक्ति। कद विधा भक्ति कितने प्रकार की है? का भक्ति 9 विधा, 9 प्रकार की है भक्ति। 9 प्रकार की है। तो एक एक महीना में एक एक प्रकार परिपूर्ण होता चला जाता। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की 9धा भक्ति है। तो एक एक महीना में एक एक प्रकार की मजबूत होती चली जाती। टारगेट प्रहलाद है। सुंदर हविष्यान खिलाते हैं, सुंदर कीर्तन करवाते हैं, सुंदर भगवान की कथा कहते हैं, और कयाधु बड़े चाव से कीर्तन करती हैं। सारा प्रभाव प्रहलाद के ऊपर पड़ता है। बोली भागवत भगवान की। अरे प्रथम भगति संतन करे संगा, 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 साधु शरणरति मम कथा
किससे किससे कह रहे हैं? सबरी से कह रहे हैं। राम जी कथा के प्रवक्ता हैं। हाँ, सबरी जी बड़े ढंग के श्रोता हैं। लक्ष्मण जी भी बगल में हैं, वो भी सुन ही रहे हैं। मानो बड़ी श्रद्धा से वो कह रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से वो सुन रही हैं। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। पहली भक्ति संतों का संग है। दूसरी भक्ति कथा में अनुरक्त होना है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। राम जी कहते हैं और गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा करने का अवसर मिल जाए, जीवन नौका पार हो जाएगी। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण।